हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th मैथ से जो हम लोग चल रहा है सीरीज़ जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक पॉइंट्स, एक दूसरा टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो कि डिस्टेंस फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म तीनों के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये फॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है पैरामेट्रिक फॉर्म्स, यानी कि इसका प्रचलित नाम जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म्स, क्योंकि इसमें एक पैरामेट्रिक्स कंसेप्ट आ जाता है जो कि कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म्स में रहता है। और डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस फार्मूला इसलिए कहते हैं कि डिस्टेंस ही फाइंड करने का ये मतलब कि मेन जो फार्मूला है ये डिस्टेंस फाइंड करने का है। तो चलिए आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। तो ये वाला टर्म्स जो है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट्स, इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, एक पॉइंट्स गिवन रहेगा एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगल्स का वो डिस्क्रिप्शन देगा, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस डायरेक्शंस, तो वो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, ये डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। और ये x1 और y1 गिवन पॉइंट्स है, ठीक है। और xy जो होगा वो थीम, हमारी भाषा में, बाकी लोग क्या कहते हैं वो नहीं जानते, हमारी भाषा में उसको थीम वेरिएबल्स हम कहते हैं, क्योंकि जिस थीम पे हमें इक्वेशन बनाना है वो x और y है। तो चलिए डिस्टेंस हमें फाइंड करना है x1 बाई सन से ये x और y तक के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये कैसे ये इक्वेशन से मिलेगा हमें, इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमने लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन ओ x और y, ठीक है। चलिए अब क्या चीज़ है कि हमें एक पॉइंट्स, एक पहले लाइन चाहिए। मान लिया कि एक लाइन है जिसकी A और B पर x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और उसके बाद ये आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें अब इस पर वो पॉइंट चाहिए। आइए उस पॉइंट्स को ढूंढते हैं। ये पॉइंट्स हमने मान लिया कि ये Q पॉइंट्स है, x1 और y1। दूसरा हम इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो थीम पॉइंट्स होगा P, x और y। चलिए ये सारी चीज़ें मिल गई। और दूसरा चीज़ जो मिला है वो ये मिला है कि ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल्स फॉर्म करता है। तो अगर ये थीटा है तो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा, वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो r था वो कहाँ है, तो ये डिस्टेंस r कहलाएगा। ये p और q की जो डिस्टेंस है ये r कहलाएगा। यही हमें फाइंड करना होता है। इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो जनरली यही कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। अब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को लिख लें कि लेट AB इज अ लाइन मैक्स थीटा angle with positive direction of x axis and passing through Q x1 y1, ठीक है। ये गिवन है
अब ये तीनों चीज़ें आ गई गिवन में। अब हमने जो लिया है वो उन चीज़ों को देखते हैं। हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है कि वी टेक ए पॉइंट P x y such that PQ इज इक्वल टू R। और मॉडुलस इसलिए लगाया है कि यहाँ प्लस माइनस आने वाला नहीं है, लेकिन जब हम वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं इक्वेशंस में तो कई बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशंस का जो हमारा फॉर्म्स होता है उसमें निगेटिव आ जाता है, और उसी को हम मॉडुलस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो डिस्टेंस हो जाएगा, तो R हो जाएगा। ये सारे टर्म्स हो गए पोजीशंस। आप कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, और कंस्ट्रक्शंस है कि ड्रॉ PQL परपेंडिकुलर टू x axis and PM perpendicular to x axis from P and Q. Draw PM perpendicular OX and QL perpendicular OX। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ से हमें मिलने वाला है पहला तो ये कि अगर ऐसा हमने कर लिया तो ये देखिए, और ना एक और चीज़ कर लेते हैं ऑल्सो एक Q से R लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू OX। ड्रॉ QR पैरेलल OX। ठीक है। अब हमें क्या क्या मिलेगा ये देखना है। अब हमें मिल गया कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये दोनों तो पैरेलल है ही, तो ये एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल्स हो जाएगा। तो कैसे हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो हमें मिला क्या कंट्रैक्शन से, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QAL इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मिल गया। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो मिल गई। अब जो कैलकुलेशन करना है हमें, कुछ साइड्स का कर लेते हैं। अब वो साइड्स का क्या होगा, तो ये देखिए x है, तो इसका मतलब OM हो गया x, और यहाँ से अगर इसे ये डॉट करते हैं इसको मिलाएंगे, मतलब कि PM हो गया y, और यहाँ से अगर डॉट मिला देंगे तो QL क्या हो जाएगा y1, यानी कि ये हो गया y यहाँ तक, और ये हो जाएगा y1। ठीक है, यहाँ तक। और इसी तरह इधर ये x हो गया, तो ये ML वाला जो टर्म्स होगा, ML इज इक्वल टू RQ, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x1 है, तो ये वाला टर्म्स हो जाएगा x1 माइनस x, यानी कि ये हो गया x1 माइनस x, और ये वाला टर्म्स हो गया पूरा y है और इतना y1 है, तो ये इतना टर्म्स जो हो गया y माइनस y1, कितना टर्म्स हो गया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो गया y माइनस y1। अब चलिए उस चीज़ को लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा ऑल्सो
आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ml, और ml इज इक्वल टू OL माइनस OM। OL है x1 माइनस x, एंड PR हो जाएगा, PR इज इक्वल टू PR इक्वल टू PM माइनस RM। तो ये हो जाएगा PM है y और y माइनस y1। तो ये दोनों टर्म्स मिल गए। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल PRQ। नाउ इन ट्रायंगल PRQ, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, PQ हाइपोटेनियस हो जाएगा, RQ हो जाएगा बेस। तो ये हो जाएगा RQ बाई PQ इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, डेट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये RQ मतलब x1 माइनस x डिवाइडेड R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ये माइनस इधर लाएंगे तो ये x प्लस में हो जाएगा, x1 माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1। तो ये cos थीटा जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की जगह आ जाएगा cos थीटा, और इज इक्वल टू r हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यूज करें तो ये टर्म्स हमें मिलेगा दूसरा वाले के लिए, PR बाई QR, PQ इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को 180 से अगर माइनस करते हैं तो साइन थीटा ही रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं PR है XY माइनस Y1, और साइन थीटा चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और PQR है तो ये R। इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा, डेट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये टर्म्स जो मिला, ये हमारा इक्वेशंस का फॉर्म है, जिसमें हम दो इसके बीच का डिस्टेंस दिया हो तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, और अगर इक्वेशन दिया हुआ है या पॉइंट्स दिया हुआ है तो उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये टर्म्स हो गया। अब इसमें कोलरिज के रूप में एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ, चूँकि हमारे पास पेज की कमी होती है इस पर, तो ये बॉक्स में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे x वाले को r के साथ, तो ये मिलेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा, और जब दूसरे वाले से करेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। इसको कोलरिज के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरी तो आशा यही है कि हम तो कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट से एक एक बिंदु को
लेकर हम आपको समझाएं जिससे समझ में आ जाए। तो मैं तो आशा ये करता हूँ कि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर नहीं एक बार में समझ में आए तो आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है, रिपीट करके देखिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने के लिए आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब बताते हैं, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, आप बताते हैं कि हमको समझ में नहीं आया तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर से आपको समझाया जाएगा। तो गाइज़, आपको इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, इसका ग्रोथ करवाना है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। हम आपके लिए फुल कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं इसको। तो पहला एग्जाम्पल्स है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 2x + y = 3 फ्रॉम देयर इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप इज 1। तो इसको आप देखेंगे तो ये एक लाइन है 2x + y = 3 और इस पॉइंट से -1 3 से इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसा कि वो एंगल ऐसा बना रहा है कि स्लोप 1 उसका है। उसका स्लोप कितना आ रहा है, थीटा = tan 1 है स्लोप का मतलब हुआ कि स्लोप मीन्स tan थीटा और एंगल थीटा tan 1 स्लोप को m करते हैं तो m, ठीक है। m tan थीटा होता है तो इसको x ले लेते हैं तो ये x जो भी पॉइंट्स होगा, ठीक है, tan 1 x। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, ये देखिए अभी तो यहाँ पे tan 1 जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या है, tan थीटा = स्लोप और डेट = 1 गिवन है हमें। तो ये tan 45 भी होता है 1, तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा = 45 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा एक तरीका है कि कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे टर्म्स में दिया रहता है जो टेबल से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे टेबल से रिलेटेड क्या हुआ कि स्लोप दिया हुआ है 1 तो 45 पे हो गया, 1/√3 30 वाला होता है, √3 60√3 होता है। तो उसके अनुसार ये तो हम लिख लेते हैं। लेकिन अगर दिया कि स्लोप जिसका 2/5 है, -1/2 है, तो ये ऐसे सब स्लोप्स का एंगल में हम कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, तब हम क्या करते हैं कि tan थीटा = a/b अगर ऐसा है, देयरफॉर साइन थीटा = हो जाएगा a/√a² + b² और कॉस थीटा हो जाएगा a/b/√a² + b²। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो भी दिया रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब ये देखिए कि डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो इसी को इस लाइन का जो क्रॉस सेक्शंस यहाँ पे आएगा, यानी कि इंटरसेक्ट जो करेगी वो लाइंस, वो पॉइंट और इस पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालना है। यानी कि एक तो हमारे पास है, एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशंस निकालेंगे। तो वो अब हम किससे, अभी जो हम लोग किए इसको और भी तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग किए हैं ना उस तरीके से इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो हमारे पास थीटा मिल गया, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट्स -1 3 with
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज क्या हो जाएगा, x माइनस -1 प्लस हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इक्वल टू y -3 बाई साइन 45 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है कि ये पॉइंट्स हम निकाल लें तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो अब वो निकाल लेते हैं हम पॉइंट्स कि ये हो जाएगा पॉइंट्स, और इसको मान लेते हैं हम, ये P था और इसको मान लेते हैं Q। तो निकालते हैं कि Q कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q x y अगर है तो क्या होगा, इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स 1 and 2। वन एंड टू, और 1 2 में क्या है, तो एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और -2 नहीं होगा, -4 होगा, यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि -3 इधर आकर प्लस चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये -4 और उधर दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1/3 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस में और 4 इधर आएगा, जैसे कि यहाँ से निकालें तो y इज इक्वल टू मिलेगा x प्लस 4। तो यहाँ पुट कर देंगे तो -1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11/3। ये पॉइंट्स मिल गया Q का -1/3 और y 11/3। अब हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है r। तो डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, -1/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 द होल स्क्वायर प्लस 11/3 -3, तो ये हो जाएगा 2/3 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 16 और 16 32/9, तो ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा 3, 2 2 जब 4, सॉरी 32 नहीं हो जाएगा, ये गलत ले लिया, ये हो जाएगा 2 2 जब 4 और 4 4 8, तो ये हो जाएगा 2√2/3 यूनिट्स, ये आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे कि अगर पैरामीट्रिक का इस्तेमाल करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, अगर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं तो, और उन इक्वेशंस का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालकर डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ आर निकालने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, x1 और y1 की वैल्यू पता होना चाहिए, तब पैरामीट्रिक से हम r निकाल पाएंगे। तो इतनी चीज़ें अगर पता होगी तभी r निकाल पाएंगे, जो कि किसी इक्वेशन में शायद ही आएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन से उसको कंपेयर यानी कि इंटरसेक्शन दोनों का निकालना पड़ेगा, और तब वहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट 4 and 1 measured along the line making an angle 135 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। वह लाइन्स 4x माइनस वाई है और ये 4 और 1 से निकालना है, एग्जैक्ट वही। तो यहाँ पे स्लोप दिया था, थीटा हमको निकालना पड़ा। और यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट हमको थीटा ही दिया गया है, तो डायरेक्ट पहले इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले गिवन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डैट गिव्स 4x is equal to y, equation number first. Now equation of line passing through 4, 1 and makes angle 135 degree with positive direction of x axis। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, इज x माइनस 4 बाई cos 135 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई साइन 135। और यहाँ देखिए 135 को 180 माइनस 45 रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये साइन के टर्म्स में पॉजिटिव आएगा और कॉस के टर्म्स में निगेटिव आएगा, और वो क्या आएगा 44 के साथ। तो ये हो सकता है x माइनस 4 बाई माइनस कॉस 45 डिग्री डेट इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई साइन 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये दोनों जो नमेरिकल वैल्यूज है कट जाएगा, ये यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस टाइम्स है। तो इसको जब क्रॉस करेंगे हम तो ये मिलेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेट गिव्स x प्लस 4x इज इक्वल टू 5। कहाँ से आया ये वैल्यू, तो फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू 4x रख दिया, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 5 डेट गिव्स x इज इक्वल टू 1। और फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आया, वो कितना हो गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स उस पर रहेगा वो आ गया हेयर P41। और यहाँ पे अगर सपोज कर लेंगे Q इज इक्वल टू 1 4, सपोज Q इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 and 2। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 1 है
1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √9 प्लस 9 √18 दैट इज इक्वल टू √3/2 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 3√2 यूनिट्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट्स है उसको आप अगर फॉलो नहीं करोगे, उसको अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रखोगे, तो फिर ये क्वेश्चंस आसान नहीं होगा। अगर कंसेप्ट्स क्लियर रहेगा तो कोई क्वेश्चंस हार्ड भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कंसेप्ट्स पे पूरा फोकस कीजिए। जहाँ से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। बड़े बड़े क्वेश्चन पे नहीं कि आईआईटी का क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, आईआईटी में बैठ के खुद से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रेट लाइन थ्रू Px1 y1 inclined at an angle theta with x axis meets line ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 इन Q। आप ये देख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। क्या क्या कर रहा है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन्स गिवन है, ये लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, ये गिवन है। इसी पे कोई पॉइंट्स Q है, ठीक है, जो एक पॉइंट्स यहाँ पे मान लेते हैं कि P है x1 और y1, जो कि ये पॉइंट्स यहाँ P पे है, और वो इस एंगल्स पर थीटा एंगल फॉर्म करती है। यहाँ पे ये पॉइंट्स Q ले लें और ये थीटा एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, विथ एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस PQ कितना है। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल है और ये पॉइंट्स है। हम क्या करते हैं, गिवन पहले एंगल इक्वेशन लिखते हैं, गिवन इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे ले सकते हैं कि फ्रॉम, अभी तक हमने आपको दिखाया कि जो इक्वेशंस होगा, इसकी डिस्टेंस को अगर हम r मान लेते हैं, तो अभी हम लोग क्या किया, दो इक्वेशंस फॉर्म करके उसको इंटरसेक्ट करवा के पॉइंट्स निकाला, अब फिर डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया। एक हम आपको और तरीका बताते हैं, इसमें इस क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, को सॉल्व करके बड़ा करने से छोटे में भी हो जाता है। फ्रॉम गिवन डाटा, यहाँ से ले लें कि फ्रॉम गिवन डाटा क्या क्या गिवन, पॉइंट्स गिवन है और एंगल गिवन है, और हमने इसको मान लिया कि PQ की डिस्टेंस r है। क्या क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। ये हमने जब इक्वेशंस को कंप्लीट किया था, उसके नीचे बताया बॉक्स में कि ये कॉलरेज में आप ऐसे भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, और ये पीछे जो हम लोग दो क्वेश्चंस बनाए ना, उसमें भी कर सकते थे, लेकिन उसको पहले मैंने अलग तरीके से आपको करके दिखा दिया कि वो भी फॉर्मेट आपके पास आ गया, और दूसरा फॉर्मेट भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे पास है कि हमने x और y की एक वैल्यू ली है, और ये x और y इस फर्स्ट इक्वेशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट x एंड y आर satisfy द इक्वेशन, आर नहीं बल्कि मस्ट लिखें, क्योंकि उस पर क्या कर रहा है वो क्यू जो पॉइंट्स इसी पे है, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको पुट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा a
x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस बी y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ ओपन करेंगे तो ये मिलेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये आर से अलग होंगे और एक टर्म्स मिलेगा ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर ले लें तो आर यहाँ कॉमन कर लें तो उधर गया माइनस हो गया है, तो माइनस आर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो डैट गिव्स मोड ऑफ आर। बताया मैंने, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, कुछ कैलकुलेशन करने में हमें ऐसा आ जाता है, लेकिन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव होगा। तो मोड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए एक्स, ये एक्स वन सॉरी ए कॉस थीटा ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा देयरफॉर आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मॉड। और रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू मॉड आर है, तो ये हो जाएगा पी क्यू। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने दोनों तरीक़े से देखा, थ्योरीज भी देखी, और थ्योरी अगर आपका क्लियर रहेगा तो कहीं आपको कोई मात नहीं दे सकता। इसलिए आप कॉन्सेप्ट्स पे कंसंट्रेट करें और चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब्स और पूरा वीडियो देखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो हमें कमेंट्स में लिखें, व्हाट्सएप नंबर पे डालें, जहां आपकी इच्छा हो वहां हमसे आप किसी भी मीडिया के साथ हमसे आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर आप सबका शुभकामनाएं और देते हुए सबका धन्यवाद करते हुए मैं एक बार फिर याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए खुद भी, और शेयर करके अपने दोस्तों से भी लाइव सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो चैनल्स को ग्रोथ करवाइए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर वो पॉइंट्स लेकर हम आते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके, गुड बाय, जय हिंद।